एक सिंपल सा लॉजिक जो कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट सब पूछते हैं, बट 95% कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इसमें फेल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है मैक्सिमम सब एरे, जो कि LeetCode का 53 नंबर है। इस पर हमको दिया गया है, हमारे पास एक नम्स एरे है जिसमें हमको बताना है कि आपका मैक्सिमम सब एरे सम क्या हो सकता है, मतलब किसी भी सब एरे का मैक्सिमम सम कितना हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप ये क्वेश्चन सुनोगे तो आपके मन में ब्रूट फोर्स अप्रोच आएगी कि आप क्यों ना सारे सब एरेज निकाल लो और उसके बाद सबका करंट सम निकाल करके मैक्सिमम चेक कर लो और जो आएगा वो आंसर निकाल लो। वो कैसे? आपने एक पॉइंटर यहाँ रखा, इसके लिए सब एरे एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये ऐसे सारे सब एरे बनेंगे। इसके लिए ये एक सब एरे बनेगा, खुद भी एक सब एरे होगा, फिर आगे सब एरे, आगे सब एरे, ऐसे करके आप सारे सब एरे निकालोगे, 2 लूप लगाओगे, यहाँ पर एक करंट सम लगा दोगे जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दोगे, राइट। इसके बाद आप करंट सम लोगे जिसमें कि आप नम्स ऑफ जे को ऐड करते जाओगे और अपने आंसर में डाल दोगे मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा करंट सम, और इस आप लास्ट में रिटर्न कर दोगे अपना आंसर, जिससे कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बट ये जो अप्रोच है ये big O of n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगी, तो इंटरव्यूअर आपसे जरूर बोलेगा कि प्लीज इसको ऑप्टिमाइज कीजिए। तो इसकी ऑप्टिमल अप्रोच आती है कडांस एल्गोरिदम। इसका नाम आपने सुना होगा, ये कि बहुत जगह यूज होती है, राइट। इसमें क्या करना होता है, जब हम सब एरे में ट्रैवर्स कर रहे होते हैं तो हमको हर एक एलिमेंट पे ये सोचना है कि क्या हम प्रीवियस वाला सब एरे कंटिन्यू करें या यहाँ से नया सब एरे बनाएं। लेट्स से आप ट्रैवर्स करते करते यहाँ पे आ गए, अब जब यहाँ पे आ गए तो प्रीवियस कुछ सम होगा, तो यहाँ पे आने के बाद आपको सोचना है कि क्या मैं इस एलिमेंट को ले लूँ या फिर यहाँ से नया सब एरे क्रिएट करूँ। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लेट्स से आप एरे अपने सम करते जा रहे हो, ठीक है, आपका जो करंट एलिमेंट आया वो -4 आया, ठीक है। अब आगे आप जिन भी एलिमेंट्स पे -4 जोड़ोगे तो वो आपके सम को कम करेगा। लेट्स से आपका करंट एलिमेंट -4 है, अगला एलिमेंट 6 है, अब आप 6 में -4 ऐड करोगे तो आपका 2 आएगा, जिससे कि आपका सम जो होगा वो कम होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपका करंट सम नेगेटिव आ रहा है तो आपको उसको मान लेना है 0। अब लेट्स से आपने करंट सम को 0 कर दिया, अब जो अगला एलिमेंट आएगा 6, उसको आप पूरा ऐड कर दोगे 0 में तो वो 6 आ जाएगा। तो 6 जो है 2 से बड़ा है, तो उसकी इंट्यूशन यही है कि जब भी आपका करंट सम नेगेटिव हो जाएगा तो आपको उसको 0 कर देना है, ठीक है। अब इसको कोड कैसे लिखेंगे, कैसे होगा सॉल्व? आपने करंट सम 0 लिया और जो मैक्सिमम सम है आपने कोई बहुत छोटी सी वैल्यू ले ली इंट में। अब आप इसमें केवल एक लूप लगाओगे जो कि पूरे एरे में ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी करंट सम जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है तो आपको करंट सम की वैल्यू कर देनी है 0। ये कहता है आपका कडांस एल्गो। और अगर करंट सम मैक्सिमम सम से कहीं पे ज़्यादा हो गया तो आप अपने मैक्सिमम सम में करंट सम डाल दोगे और लास्ट में मैक्सिमम सम रिटर्न कर दोगे। इस वाले कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो big O of n आएगी, क्योंकि इसमें आप केवल एक बार ही लूप रन कर रहे हो। तो ये कडान एल्गो है, ये कि बहुत सारे फैंग इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है और 95% कैंडिडेट्स को बताने में फेल कर देते हैं। सो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू।